नमस्कार दोस्तों। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ लोक व्यवहार। जी हाँ, बहुत ही शानदार कंटेंट आज का चुना है। तो लोक व्यवहार में हम जाने अनजाने में क्या गलतियाँ करते हैं, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले जो लोक व्यवहार के तहत पहला आता है हमारी भाषा शैली। हमारी भाषा शैली जितनी अच्छी होगी, नम्र होगी और वाणी हमारी मधुर होगी, उतने हम सक्सेस रहेंगे। आप देखिए, मैंने कई बड़े परिवारों में देखा है कि छोटे बच्चों को भी आप कह के बुलाते हैं, आप इधर आइए, आप इधर बैठिए। यानी कि ये उनकी अच्छी पहचान है कि वो मतलब जो है छोटे बच्चों को भी आप कहकर बुलाते हैं। दूसरा ये कि हमारे अगर स्वीट शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पुराने समय में भी क्या होता है, आज भी हम देखते हैं कि मतलब कई परिवारों में जैसे बड़े को दीदी बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं। तो जितने हम स्वीट शब्द हम उपयोग करेंगे हमारी भाषा शैली में, उतना ही हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा। पुराने समय में गाँव में या शहर में आते जाते लोग रहते थे, तो एक दूसरे से बोलते थे कि राम राम, उधर से वो भी बोलता था कि राम राम, जय श्री कृष्ण। इस टाइप से मतलब मधुर शब्दों का प्रयोग करते थे। और यहाँ तक कि अगर कोई काम भी होता था, बोले फिर आपका ये काम हो गया, तो हाँ साहब बिल्कुल हो गया, भगवान की कृपा है। फिर किसी से पूछोगे आपका साहब ये कार्य चल रहा था वो कैसा, बोले भगवान का शुक्र है साहब, अच्छा हो गया और सब कुछ हमारे घर में शादी ब्याह वगैरह अच्छा हो गया ईश्वर के आशीर्वाद से। यानी कि हमारे घर में अगर कोई अच्छा कार्य भी हुआ तो ईश्वर की कृपा से बोलिए, गुरु की कृपा से बोलिए। तो इससे हमारी भाषा शैली जितनी अच्छी रहेगी उतने हम सफल रहेंगे। दूसरा हमारा ये रहेगा कि जो ऑफिस के अंदर विशेष करके, कि जो ऑफिस के अंदर है तो वहाँ पर जो आपसे छोटे सर्विस में है, मान लिया जाए क्लर्क है या उससे निचला स्टाफ है, ऑफिस बॉय है या जो भी कोई हुआ, तो उससे आप कड़क लहजे में बात न करें, शालीनता से बात करिए। क्योंकि वो ऑफिस बॉय है, वो आपकी सेवा करता दिन रात। अगर उसकी ये मजबूरी है तो उसने ऐसा कार्य चुना है, तो आप कम से कम ऑफिस बॉय को प्रेम से आप बोलिए ताकि वो खुश रहे। और आप, एक तो ऑफिस बॉय का हो गया, दूसरा ये हो गया कि अगर हमारे घर पे अगर काम वाली भी है तो ज़्यादा नहीं चाहिए, जो काम है उसका अगर वो कर रही है तो उसको करने दे, और उसकी तनख्वाह जो भी सैलरी महीना हुआ दे। जो भी छोटे लोग ऑफिस बॉय हुए, काम वाली हुई, इनको हमें समय से सैलरी देना चाहिए, क्योंकि इनका परिवार लगा हुआ है और किसी मजबूरीवश ये ऐसा कार्य करते हैं। मैंने कई बड़े बड़े लोग देखे हैं, 250 ग्राम सब्जी लेते हैं और काम वाला 250 ग्राम की सब्जी लेंगे, आधा किलो सब्जी लेंगे और काम वाली बाई से उलझते हुए देखे हैं। कई संभ्रांत परिवार के लोग मैंने देखे हैं उलझते हुए, नहीं ऐसा नहीं इतना लगाओ, नहीं ऐसा नहीं ऐसा लगाओ। भाई वो 12 घंटे धूप में खड़ी रहती है, मंडी में जाती है, महंगाई भाड़ा वगैरह है, उसके भी बच्चे अगर 1 रुपया 2 रुपया आप उसको ज़्यादा दे दोगे तो आपको कौन सी 3 मंजिल या 4 मंजिल बिल्डिंग नहीं बनेगी, वो तो बनना ही है। लेकिन लोग देखिए कि अच्छे अच्छे बड़े परिवार वाले सब्जी वाली बाइयों से उलझते रहते हैं। तो हम कम से कम वहाँ इस टाइप का नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, 1-2 रुपया अगर कम हो गया तो कोई बात ही नहीं, वो भी कोई इतना नहीं मांगती। लेकिन हम इन छोटे लोगों के सामने जितने अच्छे से अगर पेश आएंगे, इतना ही हमारा व्यवहार, लोक व्यवहार चमकेगा। आजकल तो मैं देखता हूँ कि जैसे अतिथियों के स्वागत वगैरह में भी अगर हम गए, तो किसी किसी के परिवार में बच्चे या उनको बड़े बड़े भी हो गए तो उनको संस्कार नहीं दे रखे कि वो जय श्री कृष्ण कर लें, कि हरिओम करें या राम राम, जो भी करें। बच्चे बिल्कुल देखा करते हैं ना, किसी किसी के तो बच्चे फॉरेन से भी आते हैं ना, हम जाते आते रहते हैं बहुत सारे घरों में, प्रीमियम वगैरह का काम रहता है, हमारा सर्विस रहता है, होम सर्विस। तो वो बोलते हैं कि हमारा ये बेटा तो सब लंदन में पढ़ रहा है, वहीं से आया है। तो वो ऐसा है कि जैसे ऐसे हाथ पे हाथ धके ऐसे बैठा है, मोम का पुतला दिख रहा है, ना कोई हंसी है, स्माइल है उसके चेहरे पे, ना कोई नमस्ते है, कुछ नहीं, बस फॉरेन में चले गए लेकिन संस्कार नहीं दिए। तो आप इंग्लिश पढ़ाइए, बहुत अच्छी, आपके बच्चा भगवान करे शानदार अंग्रेजी बोले और अंग्रेजी में बड़ा पैकेज पाए, और छोटा है तब से आपके बच्चे अंग्रेजी बोले, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आप भारतीय संस्कृति का उसका परिचय करवाइए बच्चे से, नमस्ते, राम राम, श्याम श्याम, जो भी है। तो अगर बच्चों को हम अच्छे संस्कार देंगे तो वो फॉरेन भी अगर जाएंगे तो हमारी संस्कृति को नहीं भूल पाएंगे। तो एक बच्चों में हम कम से कम संस्कृति के तहत, भारतीय संस्कृति के तहत बच्चों को थोड़ा सा, माता पिता उनको मतलब जो है जनरली जो है अच्छे स्वीट शब्द बच्चों को सिखाना चाहिए। वरना आपके बच्चे, आजकल तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, आज इन फॉरेन देशों की हालत है कि वहाँ 60% शादियाँ मतलब जो है तलाक में चेंज हो जाती है।
और आज भारत के अंदर आप देखिए ये रेशियो बहुत कम है। हमारे यहाँ करीब करीब इंडिया में आप देखिए तो 95, 97, 8% तक हमारा सफल है। कारण कि यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति का गहनता से परिचय है। और आज फॉरेन के अंदर 100 शादियों में से 60 शादी, 65 शादी तलाक में चेंज हो रही है। कई बड़े बड़े कंट्री की बात बता रहा हूँ। तो उसका रीजन ये आया कि उसका भी पैकेज 1.5 लाख का, उसका भी पैकेज 2 लाख का, कौन किसी से कम पड़ रहा, IMI URU वो वाली बात है। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति का ज्ञान है और दोनों परिणय सूत्र में फिर बंधे हैं तो निश्चित रूप से उनकी जोड़ी सही रहेगी। तो कम से कम बच्चों को जरूर आप शिक्षा दीजिए। अंग्रेजी बहुत जरूरी बात है, आज की युग की भाषा है, मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उसके साथ भारतीय संस्कृति और अपनी हिंदी संस्कृति का विशेषकर बच्चों को नॉलेज आप दीजिए। एक बात और है कि हमारे कई अतिथियों को मैंने देखा है कि जो शादी ब्याह में लोग बुला लेते हैं, कोई अपने मांगलिक कार्यक्रम बुला लेते हैं और उन अतिथियों का रात को आपकी शादी अच्छे से हो गई और सुबह में मैं देख रहा हूँ उनको छोड़ने की भी नहीं बन रही है। वो बड़े भारी 2-2, 3-3 बैग उठा के ऑटो ढूंढ रहे हैं, टेम्पो ढूंढ रहे हैं। तो ये विशेषकर से मिडिल और लोअर की बात कर रहा हूँ। अपर फैमिली तो आने जाने तक के टिकट करा देती और छोड़ती भी है तो नाश्ता पानी करा के जाती। लेकिन विशेष करके मिडिल और लोअर में क्या होता है, मॉर्निंग में कहीं देखता हूँ मैं, इधर वैशाली गार्डन और ये पास में 2-3 गार्डन आ गए रतलाम 80 फीट रोड पे, तो नारायणी पैलेस वगैरह है। तो इन गार्डनों में से अतिथि मतलब जाते हैं तो ऑटो करते हैं, रास्ते में हम पूछते हैं साहब बस स्टैंड कितना दूर है ये, तो भैया आज आप पत्रिका देने इतने दूर से इनवाइट किए थे तो आप कम से कम छोड़ने के लिए एक टाटा मैजिक कर ले। कितने मेहमान होंगे आपके 150 से 2-3 4 राउंड करेंगे, इससे आपका ही सम्मान रहेगा। तो अतिथि को बुलाए सत्सम्मान और उनको विदाई सत्सम्मान। बड़े जल्दी में है, मैं मेहमान अगर 7 बजे जा रहे तो आप जल्दी में आप उनको चाय पोया खिला के आप भेजिए। अतिथियों को भूखा नहीं भेजना चाहिए, ये मेरा बहुत दिल दुखता है, ये मैंने देखा है। दूसरा ये है कि ये हम करें, अतिथि देवो भव है। एक बात और कि जब हम बोली चाली के अंदर कई तरह से विशेष मैंने देखा है लैंग्वेज के अंदर, तो लोग तू तड़ाक्या की भाषा बोलते हैं, या अगर ऑफिस में भी अगर वो जाएंगे तो ऑफिस के अंदर भी लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो उनको क्या है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। मतलब आवाज़ जितनी हल्की रहेगी, कम आवाज़ में रहेगा तो आपका सामने वाला परिचित भी है तो काम कर देगा। तो ये जरूर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाए या प्राइवेट ऑफिस में जाए, अपनी आवाज़ स्लो करें। और दूसरा, एक बातचीत करते समय थोड़ा डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस मतलब उसके सामने एकदम टेबल पे सांसों मिले, ऐसा नहीं है। काम करने का तरीका रहता है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर बैंकों वगैरह में आप कहीं भी जाओ तो आपको कोई बैठने का नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ सामने चेयर लगी रहती है। वो आप में आपकी गुडविल होना चाहिए कि आप चेयर पे बैठ जाए, भले कोई भी बड़ा ऑफिसर हो। आप उससे अनुमति ले ली, सर मैं आ सकता हूँ कार्यालय में, उसके बाद कुर्सी पे बैठने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो विशेष कर IAS IPS से बड़े ऑफिसर हो तो वहाँ तो खुद ही उनका प्यून आपको रोक देगा। लेकिन मिडिल बैंकों में कोई काम करवाना है, या हमने अधिकतर अर्धशासकीय शासकीय लोग खड़े खड़े अपना काम करते हैं, वो चेयर आप ही के लिए लगी है। तो IAS IPS से ठीक है, वो मान मर्यादा के तहत उनका जो ऑफिस बॉय जैसा बोले वैसा आपको करना है। लेकिन जनरली आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएं, चाहे वो क्लर्क है या कोई भी, तो आगे चेयर पड़ी वो आपके लिए है, आप बैठिए उस पर। और आप अपनी आवाज़ धीमी करेंगे तो काम ज़्यादा होगा। शोर शराबा नहीं करना, स्लो आवाज़ में करना। कई बार मैंने देखा है कि कार्य करते करते किसी को छींक आती तो जोर से पूरी ताकत से छींक देते। आप छींकना तो स्लो छींकिए, रुमाल निकालिए मुंह पे और सॉरी टू डिस्टर्ब थोड़ा बोल दीजिए। इस टाइप से थोड़ा सा अगर ये जनरल हम करेंगे तो आपका जो मतलब लोक व्यवहार जो मैंने विषय बनाया है ये काफ़ी मायने रखता है। तो सब दूर जाइए, सबसे राम राम श्याम श्याम करिए, मिलनसार रहिए, चेहरे पे आप मधुर मुस्कान रखिए, तो आपका कोई कार्य समझो हो गया। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल